हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जीके का सेट नंबर 6 लेके आए आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान जो है शुरू किया गया है कब? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया है। ठीक है, किनके जयंती पे? तो महात्मा गांधी का जो जयंती है कितना है? 2 अक्टूबर 1869। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और ये शहीद कब हुए थे? 30 जनवरी 1948 को। शहीद कब हुए थे? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो इन्हीं के जयंती पे जो है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। देखते हैं अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है झूम कृषि। झूम कृषि एक प्रकार की खेती को किस नाम से जाना है? झूम कृषि क्या होता है? कभी यहाँ कभी वहां चेंज होता रहता है। ठीक है, उसे स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर राज्य जो है देश का अपना, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, ये सब जगह क्या होता है ना कि वहां के जो आदिवासी इलाका है वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि जंगल में जो खाली खेत होता है उसको वो लोग साफ करके खेती करते हैं। उर्वरता कम हो जाने के बाद, बहुत दिन खेती करने के बाद थोड़ा फसल वहां कम होने लगता है, तो फिर वहां से उठ के कहीं और चले जाते हैं। फिर वहां भी इसी तरह करते हैं, इसीलिए स्थानांतरणशील कृषि वहां बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया गया था? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, सबसे ज्यादा बड़ा जो पूरे देश में फैला था। तो उसमें क्या है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था ये कानून। इसमें क्या था कि बिना किसी भी आदमी पे, बिना मुकदमा, किसी वारंट के इशू किए हुए किसी को भी गिरफ्तार वो लोग कर लेते थे वो लोग। इससे महात्मा गांधी क्या बोले थे? इनको बोले रॉलेट एक्ट को बोले थे काला कानून। यानी किसी को भी अरेस्ट कर लिया बिना कोई प्रूफ के, है ना। यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा कथन आवृतबीजी के बारे में सही नहीं है? आवृतबीजी में क्या होता है ना, इसमें जो है पुष्प या फिर उसका जो है बीज सब फल के अंदर होता है आवृतबीजी में। ठीक है, इसमें तने, पत्ते और जड़े होते हैं, ये तो सही है। कॉनिफर, साइकैंड और किकांगो पृथ्वी के उदाहरण नहीं। इसमें जो है इसका पुष्प या जो है बीज इसका जो है फल के बाहर होता है, तो ये आवृतबीजी नहीं है ये। ठीक है, तो यानी कौन सा नहीं है? दूसरा नहीं है। प्रजनन करने से पहले उन्हें परागण से गुजरना पड़ता है, ये भी सही है। पुष्प में प्रजनन अंग होते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का एमएसपी जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? भारत सरकार जो है ना किसानों को फसल के लिए एमएसपी जारी करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी ऑप्शन नंबर बी। सरकार क्या फिक्स करता है कि ये रेट, इससे कम चाहे कितना ही कुछ हो जाए लेकिन इससे कम रेट इस फसल का नहीं हो सकता। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन देखिए, सूखी बर्फ का ठोस रूप है, किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 का जो है ठोस रूप है। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सूखी बर्फ क्या होता है कि आम जो बर्फ होता है उसकी तरह ये पिघलता नहीं है, डायरेक्ट ये क्या होता है गैस बन जाता है, इसी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। अगला 7वां नंबर। 7वां कह रहा है, भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने क्या है हॉकी के लिए 8 ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। आखिरी बार भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए स्वर्ण पदक कब जीता था? आखिरी बार जो है 1980 में जीते थे, मास्को ओलंपिक में। मास्को में जब ओलंपिक हुआ था इसी में जीता, उसके बाद जीता नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वां नंबर। देखिए 8वां कह रहा है, कुचिपुड़ी नामक नृत्य का उद्भव किस संस्था से, किस स्थान से हुआ है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य का ये नृत्य है। और भी कुछ नृत्य देखिए, जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक का है उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत जो भी है वहां का। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी तो देखिए ये तो है ये आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा उड़ीसी का।
सत्रिया क्या है, असम का। मणिपुरी, मणिपुर का। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा किया गया था? ये जो गोलकुंडा किला है, इसका निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया? काकतीय राजवंश। ठीक है, गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था काकतीय राजवंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे, ये भी सही है। अगला क्या है, पशु का मांस प्रधान भोजन था, ये नहीं है, ये गलत है। यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिम भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में सब फला फूला, ये भी सही है। घर पके हुए ईंटों से बने थे, ये भी सही है। यानी ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। इसमें कह रहा है कौन सा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? देखिए इसमें कह रहा है चोट शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक हो सकती है, ये सही है। जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आया था उसमें चोट शारीरिक भी हो सकता है, भावनात्मक और आर्थिक हो सकता है। यह कार्यस्थल पर भी हिंसा पर भी, यह कार्यस्थल पर हिंसा पर भी लागू हुआ था। नहीं, कार्यस्थल पर लागू नहीं हुआ था, सिर्फ घरेलू हिंसा सिर्फ घर में ही लागू होगा। यह घर के वयस्क पुरुष सदस्य द्वारा चोट या क्षति या चोट या नुकसान की धमकी के मामले में लागू हो सकता है, ये भी सही है। घरेलू शब्द में वे सभी महिलाएं शामिल हैं जो आरोपी पुरुष सदस्य के साथ साझा घर में रहती है या रहता है। ये 3 सही है और ये गलत है, यानी इसका जो कह रहा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत, कितने दिन पहले? केंद्रीय बजट जब प्रस्तुत होता है उससे सिर्फ 1 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता है ना आमतौर पर। तो इसमें क्या होता है, बेरोजगारी के बारे में, विकास दर के बारे में सब विश्लेषण किया जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर। गीता गोपीनाथ किस संस्था की मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला है? गीता गोपीनाथ जो है केरल की है, ये अर्थशास्त्री है। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में बनी थी, ये 2019 से लेकर के 2022 तक ये बनी थी। ठीक है, ये केरल की है और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, अर्थशास्त्र पीएचडी की है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। जैनियों का पवित्र स्थल श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में? देखिए कर्नाटक किस जिले में? हसन जिला में है। हसन जिला कहाँ है? देखिए ये विंध्यगिरी और चंद्रगिरी दोनों पहाड़ियों के बीच में है हसन जिला, यहीं पे है क्या है, श्रवणबेलगोला यहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर। अम्ल और क्षार का एक विशेष गुण एक दूसरे को गुणों को करने की क्षमता क्या करता है? अम्ल और क्षार एक विशेष गुण एक दूसरे को, दोनों को मिला दिया क्या हो जाएगा? उदासीन। उदासीन। देखिए पीएच मान जो होता है ना, पीएच मान 0 से लेके 14 तक, स्केल पर 0 से 14 तक नापा जाता है इसमें। ठीक है, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 से लेके 14 तक। अब इसमें जो है देखिए 7 है, ये 7 से अगर कम है, इधर से लेके 0 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? अम्लीय, अम्ल हो जाएगा। और 7 से लेकर के 14 तक अगर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ये हो जाएगा अम्ल और ये हो जाएगा क्षार। लेकिन अगर साथ ही रहेगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 16 नंबर। 16 में कह रहा वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? देखिए वार एंड पीस एक उपन्यास है जो 1869 में आया था। ये उपन्यास एक है, ये रूसी उपन्यास, रूसी भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? देखिए ये आक्रमण कब किया था? 1398 में। किसके शासनकाल में? इसमें देखिए महमूद शाह के शासनकाल में जो है ये भारत पर आक्रमण किया था और सारे शहर को तबाह कर दिया था, बहुत लूटपाट मचाया था ये तैमूर ने। अगला क्वेश्चन, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? ITCZ का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 19 नंबर क्वेश्चन। संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संसद के पास जो है
संसद में कौन कौन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इनके पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, शक्ति है। तो कह रहा संविधान के कौन सा अनुच्छेद में, कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 यानी ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 368 और भाग अगर बोला जाए तो भाग 20 में। ठीक है, भाग 20 में। तो चलिए देखते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासन दस्तावेज को इससे प्रस्थापित किया था? देखिए ये संविधान लागू हुआ था ना हम लोग का 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये जब बनना शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? पहली बार बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ था। और संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और ये 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकार किया गया था संविधान को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसमें कह रहा कि ज्यादातर जो इससे प्रतिस्थापित किससे दिया गया, इसका आधारशिल क्या है? मतलब कोई भी चीज अगर शुरू करते हैं काम तो उसका एक आधार होता है कि हाँ इस लेवल से इसको ऐसे करके बनाना है। ठीक है, तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसी को लिया गया था, इसका आधार बना करके, इसका ढांचा बना करके भारत का संविधान बनाया गया है। इसका जो 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन जो कर रहा है 2022 फीफा विश्व कप के लिए मेजबान देश कौन सा है? 2022 का फीफा विश्व कप जो होता है ये फुटबॉल खेल समय थे, फीफा फुटबॉल खेल समय थे। ये जो है पहली बार 1930 में उरुग्वे में हुआ था। ठीक है, और 2022 में कहाँ हुआ है? तो कतर में हुआ है, कतर में। और 2022 में, उसके बाद 2026 में, हर एक 4 साल पे क्या होता है? फीफा विश्व कप होता है। 2026 में कहाँ होगा? तो ये कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका संयुक्त रूप से तीनों जगह होगा 2026 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा मृदा संरक्षण का तरीका नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए पलवार है, अंतराश्रय है, समोच्च जुताई ये भी है। और समोच्च जुताई के बाद अपक्षय से क्या होता? मिट्टी को क्या होता है? नुकसान होता है। यहाँ पे अपक्षय से क्या होता है? मिट्टी को नुकसान होता है। यानी इसमें कह रहा नहीं तरीका है, तो अपक्षय आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन, 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो है ना, उसी बजट के अनुसार से इनको मिल रहा है वेतन। कितना मिल रहा है इनको? 5 लाख रुपया। ठीक है, 5 लाख, यानी ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति को 5 लाख मिलता है, उपराष्ट्रपति कितना मिलता है? 4 लाख, और राज्यपाल को कितना मिलता है? 3.5 लाख। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्योहार केसरपालीन देवी को समर्पित है, जो आदिवासी देवताओं में से एक है? ये कौन सा आदिवासी त्योहार कौन सा है? मड़ई। इसका ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर। मुगल सेना के विरुद्ध लड़ने वाले सिंहगढ़ किले के सफल बचाव में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हुई है? मुगल सेना के विरुद्ध जब लड़ाया गया था तो इसमें से किनका जो मृत्यु हुआ था? तानाजी मालुसरे। ठीक है, ये जी मालुसरे इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, हाथी किस भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह है? हाथी बहुजन समाज पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी। और इसका राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या है? हाथ का पंजा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? हथौड़ा, दरांती। राष्ट्रीय जनता दल क्या है? लालटेन। और बीजेपी का क्या है? कमल। अगला क्वेश्चन, 1997 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? 1997 में मिस वर्ल्ड का, देखिए मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता जो हो रहा है ना 1951 से हो रहा है, 1951 से। और ये हर साल होता है। अभी हाल फिलहाल में 2025 में हुआ है। 2025 में कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना और हैदराबाद अपना देश में हुआ है। अपना देश में जो 2025 में हुआ है, यानी भारत में हुआ है। इससे पहले भी 2 बार हो चुका है भारत में। पहली बार कब हुआ था? 1996 में। और दूसरी बार कब हुआ है? 2023 में। पहली बार, दूसरी बार, और ये तीसरा बार हुआ भारत में। ठीक है, तो 1997 में कह रहा था भारत से जो है 6 लोग अभी तक जो है मिस वर्ल्ड बनी है। 1966 में देखिए रीता फारिया जो है 1966 में बनी है। इसके बाद फिर 1994 में कौन बनी? 94 में कौन बनी है? ऐश्वर्या राय। 94 में बनी ऐश्वर्या राय। फिर आ गया
97 में बने डायना हेडन, ये तीसरी है, ये भारत की तीसरी। सबसे पहला रीता फारिया 1966 में, 1994 में ऐश्वर्या राय, और तीसरा में डायना हेडन। 1997 के बाद फिर क्या, 99 में, 1999 में कौन बने, युक्ता मुखी, युक्ता मुखी। फिर 2000 में प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा 2000 में। फिर 2017 में मानुषी छिल्लर, 2017 में मानुषी छिल्लर। यानी 6 लोग बने हैं। इसमें पहला है रीता फारिया, दूसरा कौन है, ऐश्वर्या राय, तीसरा है डायना हेडन, चौथा है 99 में युक्ता मुखी, और पांचवा है प्रियंका चोपड़ा, सातवां है मानुषी छिल्लर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। काकोरी षड्यंत्र मामले में किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई है? काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कहाँ है, यूपी के जो लखनऊ जिला है उसमें है। इनमें 2 लोगों को फांसी हुआ था, राज प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को। राजेंद्र लहरी को भी हुआ था, वो पहले हो गया था, दोनों का साथ में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? भांगड़ा नृत्य तो सभी को पता है, पंजाब। अगला क्वेश्चन, एक सरल लोलक का आवर्त काल t और उसकी लंबाई l, बीच का संबंध क्या होगा? तो इसका क्या होगा आंसर, t बराबर 2 पाई l बटे g, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है? देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है किससे है, ये पंचायती राज से। 52वां संविधान संशोधन किससे है, तो ये जो है 8वीं अनुसूची में तो 4 भाषा जोड़ा गया था, इसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा जोड़ा गया था, इसी के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 103वां संशोधन किससे है, ये ईडब्ल्यूएस से है। तो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण आया है, वो इसी संशोधन के द्वारा। 101 जो है इसी किससे है, ये जीएसटी से है। जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है, इसी संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? देखिए बेतवा जो है ना, बेतवा जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, बाकी सब कृष्णा की है, वियना, भीमा, कोयना, सब कृष्णा नदी की है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली? देखिए व्यापार की स्वतंत्रता का अवधारणा जो है ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। और यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य, अमेरिका से मूल अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, अशोक के शिलालेख संस्करणों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिले हैं? अशोक जो थे ना, ये मौर्य वंश के थे, चंद्रगुप्त ये तीसरे सम्राट थे। सबसे पहला कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो स्थापना किया था। उसका बाद बिंदुसार जो इनके पिता थे, तीसरा अशोक है। ये जो है ब्राह्मणी लिपि का सबसे ज्यादा उदाहरण मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का किए थे। अशोक जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुआ था, उसमें काफी मारकाट उसमें हुआ था, बहुत लोग मर गए थे। उनसे प्रभावित हो, मतलब देख करके इनको हिंसा सदम लगने लगा कि ये सब सही नहीं है, और ये बौद्ध धर्म अपना लिए थे। और मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक जो बृहद्रथ थे, उनका हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, कंधे की त्रिकोणीय पेशियां डेल्टाइड, डेल्टाइड कंधे की त्रिकोणीय पेशियां डेल्टाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु में निकल, तांबा और जिंक शामिल है। निकल, तांबा, जिंक किसमें शामिल है, जर्मन सिल्वर में। इसमें कितना है निकल, 20%, ये कितना है 60%, और जिंक कितना है 20%। ये सब लगभग में 20%, 60% और 20% है जर्मन सिल्वर में। अब देखिए नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर है नहीं। जैसे जो जहाज होता है, हवाई जहाज होता है, उसमें ब्लैक बॉक्स रहता है, ब्लैक बॉक्स नाम है उसका, लेकिन होता है ऐसे नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का होता है। हालांकि शुरुआत में जब ब्लैक बॉक्स बना था तो उसमें ब्लैक ही उसका कलर था, लेकिन उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता था, तो नारंगी कलर का इजीली दिख जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा, इन्होंने बादामी चालुक्यों को हराया था। ये कल क्वेश्चन डाले थे, इनका आंसर बताने के लिए बोले थे, एक मोनू कुमार हैं, उन्होंने बताया है इसका सही आंसर, यानी इसका दंती दुर्ग सही है। ये क्या है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है, इसकी राजधानी कहाँ, मानिखेट, मानिखेट। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, मंगल का वातावरण ज्यादातर क्या होता है, किससे बना हुआ? मंगल का वातावरण जो है ज्यादातर वहां कार्बन डाइऑक्साइड है, लगभग 95%, 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे। तो उसका वातावरण बहुत ही पतला है, वहां ऑक्सीजन तो मानिए 0.13% है वहां ऑक्सीजन,
ठीक है, कार्बन बहुत ज्यादा 95% है वहां। चलिए देखते हैं अगला 39 नंबर। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त और 2A समूह में किस तत्व को रखा गया है? 5वें आवर्त और 2A समूह में रखा गया है स्ट्रोनियम। स्ट्रोंटियम को रखा गया 38वां संख्या पर। किसको रखा गया? स्ट्रोंटियम। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये कहाँ? लद्दाख श्रेणी में है ये, लद्दाख श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 40 क्वेश्चन हो गया है आज। 41 से 60 नंबर इसमें आएगा। तो इसमें जो कह रहा उपसर्ग 10⁻15 गुणक के बराबर है। 10⁻15 गुणक के बराबर कौन सा है? पेटा, यानी ये कितने के बराबर है? 10⁻15 के बराबर है। और एक्सा क्या है? 10⁻18 के बराबर है। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव में है और ये दोनों क्या निगेटिव में है। ये 10⁻−15 है और इसका जो होता है 10⁻−18, यानी ये दोनों क्या है? पॉजिटिव में, ये निगेटिव में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 42 नंबर। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। ये कल क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से और इसका जो आंसर, सही आंसर है, देखिए संघीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली जो होता है, इसमें स्थानीय सरकार का त्रिस्तरीय प्रणाली मतलब हो गया पहला ग्राम पंचायत, ये हो गया पहला ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद क्या होता है? पंचायत समिति। उसके बाद सबसे बड़ा क्या होता है? जिला परिषद। यानी ये जो तीसरा नंबर है ये नहीं होगा, बाकी तीनों होगा। देखिए सबसे पहले जो है 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था ये राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन 43 नंबर। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? नेपोलियन जो है किस युद्ध में पराजित हुआ था? वाटरलू युद्ध। ये कहाँ है? ये बेल्जियम में है वाटरलू। ठीक है, इसी युद्ध में ये कब हुआ था? 18 जून 1875 को ये युद्ध हुआ था। इसमें कौन कौन सा था? देखिए वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम में। 18 जून 1875 को ये युद्ध हुआ था। इसे में सेंट हेलेना द्वीप, इसी युद्ध के बाद सेंट हेलेना द्वीप ये निर्वासित हो गया था और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओडिशा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ओडिशा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? देखिए चिल्का झील जो है ना, उड़ीसा की नहीं बल्कि ये पूरा एशिया का है। ये एशिया का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है ये चिल्का झील। अगला क्वेश्चन 45। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? देखिए सबसे छोटा जीवित पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड ये जो है यही सबसे छोटा जीवित पक्षी है। इसका जो है लंबाई लगभग जो है 5 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा? 2 इंच के बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई है। और इसका वजन जो है 1.6 से लेकर के 2 ग्राम तक, सिर्फ ग्राम। इसका वजन काफी कम है, लेकिन इसका जो पंख है ना बहुत ज्यादा उसमें स्पीड होता है। तो पंख जो है 1 सेकेंड में 80 बार वो पंख को फड़फड़ा देता है, यानी 80 बार पर सेकेंड इसका जो है पंख का रफ्तार इसका है। और वो जो पंख इतना स्पीड से होने के कारण हम करके एक साउंड आता है, उसी से नाम इसका हमिंग बर्ड पड़ गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 46 नंबर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पारित किया गया। कब पारित किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कब पारित किया गया? 2005 में। ये उसके बाद क्या किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया? इसी का नाम बड़ा कर दिया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ऐसा किया गया है। इसमें क्या होता है कि जो गांव साइड जो है बस्ती, वहां पे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें कम से कम 100 दिनों का काम दिया जाता है। इसमें इसी को रोजगार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है। अब तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हो गया है इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन 47 नंबर। कौन बहुकोषीय जीव नहीं है? मतलब एक कोषीय कौन सा है, यानी बहुकोषीय नहीं है। यानी देखिए बिल्ली, मनुष्य, घोड़ा, ये सब क्या है? बहुकोषीय है। ये क्या? अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोषीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की स्थापना जो है ना, पहले बहुत एग्जाम में आता था, अब तो ये आता नहीं है। इसका जो स्थापना है 15 मार्च 1950 को हुआ था इसका। हालांकि 2014 में क्या हुआ? 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो क्या योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से
क्या है, इसी की जगह नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग आ गया है। ठीक है, योजना आयोग को हटा के नीति आयोग कर दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है इसमें? हीरा। हीरा जो है क्या है, सबसे कठोर है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर। रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्त दान करता माना जाता है। दान करता इसमें कौन होता है? देखिए, ओ नेगेटिव जो है ना, ये दान करता है। ओ नेगेटिव दान करता है। ए बी नेगेटिव जो है ये प्राप्त करता होता है। ये क्या होता है? प्राप्त करता होता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? तटरेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य की है? ये तो बहुत बार आ चुका क्वेश्चन, गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया कब? अब देखिए, अमेरिका जो है कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जुलाई 1776 को वो स्वतंत्र हो गया था, बहुत पहले। फिर 1787 में क्या है, संविधान अपना लिया गया। इसको लागू किया गया कब से? 1789 से। सबसे पुराना जो लिखित संविधान है अमेरिका का है, 1789 से लागू हो गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा। भारत में जो है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, गुजरात में है। नर्मदा नदी जो है उसी के पास। किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, कितना है? 182 मीटर। 182 मीटर है, यानी 597 फीट लगभग। ये 182 मीटर लंबाई इसका है। ठीक है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2018 को इसका जो उद्घाटन हुआ था। महानदी और गोदावरी के डेल्टा मृदा में समृद्ध है। महानदी और गोदावरी के डेल्टा जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है, ये काफी उपयोगी है। जो भारत में जितना भी खेती होता है उसमें 40% यानी 43% जो है जलोढ़ मिट्टी है। इसमें क्या होता है? गेहूं, चावल, गन्ना, ये सब इसी में होता है, जलोढ़ मिट्टी में। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मिस वर्ल्ड 2017 खिताब जीता था। ये तो कल आया था। 2017 में मिस वर्ल्ड वाला कौन जीते थे? मानुषी छिल्लर। ठीक है, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, उसको 17 साल बाद मानुषी छिल्लर। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को किसके नाम से जाना जाता है? देखिए, 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और फिर एक वहां पे उसी में जो है बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। ठीक है, तो उसमें जो है 1921 में शुरुआत हुआ था इंडिया गेट का बनना, इंडिया गेट का, और 1931 में ये बनकर तैयार हो गया था। इसमें लगभग 80 से ज्यादा सैनिक मर गए थे प्रथम विश्व युद्ध में। उन्हीं की स्मृति में ये इंडिया गेट बनाया गया। अगला क्वेश्चन 57वां। किस देश ने सदी के बाद सार्वभौमिक मताधिकार दिया था? किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब सभी को मताधिकार? ये कौन सा है? न्यूजीलैंड। ये कब दिया गया था? 1893 में। कब दिया गया था? 1893 में। और भारत में तो जब आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ है 1950 में, तभी से दिया गया है महिलाओं को भी मत देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन कौन सा है? एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा नृत्य है? ये कथक है। कथक जो है उत्तरी भारत का है। ये दोनों का है संश्लेषण है इसमें। अगला क्वेश्चन 59। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति को क्या कहते हैं? देखिए, गांव में भी ककड़ी वगैरह का जो पत्ता होता है, पेड़ होता है, वो पेड़ दीवार के सहारे चलता है इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रूपांतरण। स्पर्श रूपांतरण। अगला क्वेश्चन 60 नंबर। बेगम हजरत महल भारत के किस विद्रोह से संबंधित थे? बेगम हजरत महल जो थी ना, लखनऊ की रानी थी। ये सिपाही विद्रोह 1857 जब हुआ है, ये 10 मई 1857 को ये मेरठ से शुरू हुआ था ये। ठीक है, और इसी का लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने वहां का नेता थी। पहला क्वेश्चन है इसमें, करातरायन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने के हाथों पराजित हुआ था। किन के हाथों? मोहम्मद गोरी। इसमें बहुत लोगों ने जवाब भी दिया, इसका बहुत सही था। तो इसका जो 1192 में क्या हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सी हिंदी फिल्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के नायक है? कौन सा फिल्म है इसमें? गोल्ड। ये 2018 में आया था, ये हालांकि पुराना क्वेश्चन हो गया ये। तो इसमें क्या है कि अक्षय कुमार इसमें थे,
और ये 1948 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें ब्रिटेन को हरा के भारत जीता था, उसी फिल्म पे ये आधारित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालू पत्थर किसका उदाहरण है? बालू पत्थर अवसादी चट्टान का। किसका है? अवसादी चट्टान का। अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना किस लिए किया गया था? भारत सरकार द्वारा जो है राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए। मुस्लिम समाज का जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसकी जांच करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन 65। तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध बदलाव होते हैं। क्या कारण होगा? इसका आंसर कौन सा होगा? तेल और वसा युक्त भोजन, तो इसका होगा विकृत गंधिता, यानी ऑप्शन नंबर सी, विकृत गंधिता। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद अपने नागरिकों धर्म की स्वतंत्रता कौन सा करता है? ये तो समानता का स्वतंत्रता, ये धर्म का है, अनुच्छेद 25। ठीक है, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार देता है ये। अगला क्वेश्चन। मलेरिया और कालाजार किसके कारण होता है? देखिए, मलेरिया जो प्रोटोजोआ कारण होता है, कालाजार भी प्रोटोजोआ कारण होता है। और इसमें कुछ और है, देखिए जैसे कि विषाणु कारण कौन कौन सा होता है? इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू बुखार, चेचक, चिकन पॉक्स, मम्प्स, ये सब होता है विषाणु के कारण यानी वायरस। और जीवाणु कारण फ्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, टेटनस, टाइफाइड, ये सब क्या होता है? जीवाणु बैक्टीरिया कारण। यानी कवक से क्या होता है? दाद, स्कैबीज, एथलीट फुट और कैंडिड आसिस, ये जो है कवक के कारण होता है। इसको आप लोग भी कॉपी में लिख करके इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में बराबर ये आ जाता है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर। कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश से पासीघाट से जोड़ता है? कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है? कौन सा है? बोगीबील, बोगीबील। अगला क्वेश्चन। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र का नाम क्या है? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र कौन सा हो गया? कृषि हो गया। निर्माण क्षेत्र कौन हो गया? द्वितीय क्षेत्र है निर्माण क्षेत्र। और तृतीय क्या है? सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा है? वहां के सीएम वहां होते हैं। कौन सा? पुदुचेरी, पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर है? देखिए, ताजमहल की तरह हूबहू बना हुआ बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 72 नंबर। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है? जो है भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार बेरोजगारी है? देखिए, कृषि क्षेत्र में क्या है ना कि काम कम है, आदमी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे बेरोजगारी क्या कहते हैं? प्रछन्न बेरोजगारी। यानी जो काम को हम लोग 5 लोग कर सकते हैं उसमें 10 लोग लगे हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा 5 लोग लगे हैं उन्हीं को प्रछन्न बेरोजगार बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर। कुछ दिनों के बाद पीतल कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, क्यों? क्यों हरी हो जाती है? ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बाली यात्रा भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? बाली यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 29 को क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था 29 में, क्यों महत्वपूर्ण है? इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, देखिए इसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया था और 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज मनाने का घोषणा किया गया था। इसी डेट के लेकर के 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन 76 नंबर। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही क्रम। वैदिक काल में कौन कौन देवताओं का सही क्रम होना चाहिए? सबसे पहले अग्नि, फिर इंद्र, फिर सोम, यानी ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला। कौन सा परिवेश से ध्वनि एकत्र रहता है? कौन सा परिवेश से ध्वनि एकत्र करता है? यानी कर्ण, पल्लव यानी पिन्ना, यानी ऑप्शन नंबर 4। 78। भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का अर्थ क्या है? वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही है। वीवीपीएटी का मतलब वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला क्वेश्चन। रैयत बारी व्यवस्था किसने लागू की है? रैयत बारी व्यवस्था किसने लागू की है? थॉमस मुनरो ने, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी? चलिए बताइए, नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल में बनाई गई है? काफी इजी क्वेश्चन है, चोल। ऑप्शन सी नंबर जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसे समाहित है? प्रकाश वर्ष किसे समाहित है? दूरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में कौन सही है? इसमें 10-10 होते हैं, नहीं ये गलत है। इसकी शक्तियां प्रकृति में केवल अनुसंधात्मक है, ये बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी गलत है क्योंकि उसका दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीश होना चाहिए, नहीं वर्तमान नहीं, भूतपूर्व जो होते हैं पहले वाला उनका वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, देशों के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है। देशों के बीच जो है तेजी से एकीकरण होता है तो क्या कहते हैं हम लोग? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन 85, डबल फोल्ड शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? चलिए बताइए, डबल फोल्ड शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? लॉन टेनिस यानी टेनिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, यह समृद्ध प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। कौन सा होगा इसमें आंसर? बहुत व्यापक रूप में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है इसका मीथेन। मीथेन। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन शब्द मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है? उत्परिवर्तन। इसका आंसर बताइए, उत्परिवर्तन शब्द मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है? आनुवंशिक त्रुटि। आनुवंशिक त्रुटि। अगला क्वेश्चन, किसने अदालत में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू किया था? सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने। बलबन ने यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, डोडा बेटा किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा जो है किस पर्वत श्रेणी की है? ये तमिलनाडु में है, ये जो है नीलगिरी। इसका ऑप्शन नंबर 4 नीलगिरी। अगला क्वेश्चन, किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है? किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है? लाल सूची। लाल सूची। अगला क्वेश्चन, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए मापदंड क्या है? किसी देश में जीवन स्तर के देखने के लिए क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, हवा की आर्द्रता को मापा जाता है किससे? हवा की आर्द्रता से, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, विश्व ऊर्जा आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व ऊर्जा आउटलुक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था के द्वारा। अगला क्वेश्चन, करो या मारो भारत के आंदोलन किस में दिया गया था? ये महात्मा गांधी दिए थे। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन 95, श्रेयांगिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर पर सुप्रसिद्ध है? श्रेयांगिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली का कौन सा मंदिर है? खजुराहो। खजुराहो। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत है? पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत है? 73वां और 74वां। 74 में क्या है? नगर पालिका वाला है। 73 74 दोनों पंचायती राज समाहित है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला 97 नंबर, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहा जाता है? वेल्ड। वेल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया हो गया। प्रायरीज के क्या है? उत्तरी अमेरिका। पंपास का दक्षिण अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन 98, किस घरेलू कचरे में पुनर्चक्रण की उत्कृष्ट क्षमता होती है? किस घरेलू कचरे में पुनर्चक्रण की उत्कृष्ट क्षमता होती है? धातु में। किसमें होता है? धातु में। अगला क्वेश्चन, किस उत्पादन को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? कौन सा उत्पादन जो है ना GI टैग जो मिलता है हर साल, तो सबसे पहले 2004-5 में किस उत्पादन को दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को। अगला क्वेश्चन
1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। कौन से युद्ध में? 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? सभी जानते हैं, पानीपत। पानीपत का युद्ध में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ये था आज का क्वेश्चन। आज पूरे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब कल से फिर स्टार्ट होगा, जो नया 1 से स्टार्ट होगा।